हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी नई बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली। अभी कुछ दिन पहले ही साइट पे अवेलेबल हुई है। हम लोग कर चुके हैं, इसे हम रिवाइज कर लेंगे। स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो कम्युनिकेशन स्किल में वही सारा है, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में मेथड्स में है, और क्या क्या इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है। ट्रांसमिटिंग होती है, लिसनिंग होती है, और फिर फीडबैक, लाइक कस्टमर और सेलर के बीच में बताया गया है ये कम्युनिकेशन। ये आपका पूरा डायग्रामेटिकली शो किया गया है। रिसीवर और मैसेंजर बोल रहा है और रिसीवर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है डी कोड करके। देन वी हैव गिविंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर बन गए। यहाँ पे हमारे पास सॉरी, तो लास्ट पेज पे आ गए हम बहुत। यहाँ पे आपके पास इमेज में ये था मैसेंजर रिसिपिएंट्स, फिर आपका बन गया है सेंडर और रिसीवर। इन्फॉर्मेशन के टाइम पे हम सेंडर रिसीवर की तरह कम्युनिकेट करते हैं। इसका साइकिल में क्या है, एक सेंडर है, एक मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, एंड लास्ट इज़ फीडबैक। अब आपका आ गया मेथड, फेस टू फेस, ईमेल, पोस्टर्स, बिजनेस मीटिंग। ये कई सारे मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के। और राइट मेथड क्या होता है, टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, किससे हमें बात करनी है, कॉस्ट, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्जेंसी कितनी है। तो ये आपका फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया है। देन वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट। देन कम्स योर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग्स, टीम्स। देन वी हैव पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक में बस 3 P's हमने पढ़ा था। 3 P's, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड देन परफॉर्म। ये एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आपको करना है, राइट फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। हम मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं एक वर्बल कम्युनिकेशन में। 7 C's के कुछ पार्ट्स में यूज़ किए गए हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, देन कंसाइज एंड क्लियर, कॉन्फिडेंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज। सेकेंड सेशन खत्म। सेशन बहुत छोटे छोटे हैं इसमें, पर बातें वही की हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। देन वी हैव नॉन वर्बल, जिसमें कि हम एक्सप्रेस करते हैं। हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिग्नल्स या गेस्चर्स या पोस्चर्स से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। देन नॉन वर्बल में आपका गेस्चर्स हो गया, एक्सप्रेशंस हो गए, बॉडी लैंग्वेज है। एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, ये 9th में जिन लोगों ने पढ़ा था उनको पता होगा, ये 9th का टॉपिक कवर किया गया सेम। आई टू आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज। देन वी हैव विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम सिंबल्स या साइन द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। अगेन द सेशन इज़ कंप्लीट। कुछ नया नहीं है इसमें। देन वी हैव फीडबैक, ये नया हमने पढ़ा नहीं है, मैंने क्वेश्चंस दिए थे पर पढ़ा नहीं है हम लोगों ने। कम्युनिकेशन साइकिल एंड द फीडबैक। साइकिल वही है, सेंडर होगा वो कम्युनिकेट करेगा रिसीवर के पास, रिसीवर फीडबैक देगा सेंडर को। तो ये कंप्लीट साइकिल है। अगर साइकिल में कोई भी एक पार्ट स्किप होगा तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। हमने फीडबैक नहीं दिया तब भी कोई फ़ायदा नहीं है कम्युनिकेट करने का। टाइप्स ऑफ फीडबैक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो फीडबैक। फीडबैक के टाइप्स आपके पास ये हैं, स्पेसिफिक, लाइक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम फीडबैक ले रहे हैं। टाइमली फीडबैक है, जैसे हमारी PTMs होती हैं, PTM इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक। पायलट है, फिर कंटिन्यूइंग सपोर्ट के लिए हमें फीडबैक लेना होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसके, आई एम गोइंग स्लोली ताकि आप लोग उसको आराम से पढ़ सकें।
टू मोटिवेट, टू बूस्ट। बेसिकली यही फ़ायदे हैं फीडबैक के। जब तक हमें नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, तब तक बेकार है। देन वी हैव बैरियर्स, ये भी हमने पढ़ा था पर स्पेसिफिक नहीं था, अब हमारे पास सेशन की तरह से मिल गया है। 7 C's अब आपको यही याद करने हैं, बिकॉज नाउ वी हैव द प्रिस्क्राइब बुक, तो आपको यही 7 C's याद करने हैं। कोशिश करिए सीक्वेंस में ही याद रहे, नहीं तो आपको C's आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव द स्पेसिफाइड बुक। ये डिटेल्स दी गई हैं उसकी, हमने 9th में पढ़ा हुआ है इसको, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देन वी हैव फिजिकल बैरियर्स, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल में कि हमारा पहले से हमारे अगर कोई डर है टीचर्स को लेके या पेरेंट्स को लेके या फादर को लेके, तो हम कम्युनिकेट नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशनल है, देन कल्चरल है। तो ये आपके बैरियर्स के टाइप्स आ गए। देन हाउ टू ओवरकम, ठीक है, आपको 6 टाइप्स दिए गए हैं हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। देन वी हैव राइटिंग स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ये आपने मिन्ट्स पहले भी पढ़ा था, ये टेंस हो गया। अब तो पहले एम भी था, इसमें मंथ नेम था, अब किसने इन्होंने यहाँ पे एम जो है वो गायब कर दिया है, टेंस बना दिया है इसको, जबकि पहले हमने मिन्ट्स किया था। सो रिमेंबर बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। देन वी हैव पंक्चुएशन मार्क्स, ये 9th से ही बनाई गई है बुक, तो खास डिफरेंस नहीं है इसमें, लग रहा है मुझे। नाउन प्रोनाउन पढ़ा हुआ है सब आपने। एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ यूज़ होता है, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रपोजिशंस। कुछ खास नया नहीं है इसमें, चलो। पर बट वी हैव द प्रिस्क्राइब बुक, ये अच्छा है, हमें भी इसमें से ही पढ़ना है। पहले पर हमारे पास कुछ प्रिस्क्राइब नहीं था। देन वी हैव सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देन एक्टिव पैसिव, कन्वर्ट करना नहीं आता पर डिफाइन आता है जरूर इसका। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वही एफर्मेटिव है, डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था बोर्ड के एग्जाम में। It's not running properly. Now the second session, ये इसका बिल्कुल नहीं पता, so I'm going slowly with this session. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट जो है सेल्फ कंट्रोल से सिखाया गया है, हाउ टू कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग आवर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। अक्सर हम बहुत एंग्री हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्फ इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो बेसिक इसमें क्या है, टीम वर्क आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, हमें पर्सनैलिटी और एबिलिटी दोनों इंक्रीज़ करनी है। और बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या सक्सीड करना है अपनी लाइफ में, सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स वी कैन अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशंस। जैसे आजकल कोरोना है तो हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया है। देन वी हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट इज स्ट्रेस, वी ऑल नो। नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टेइंग एट होम, उसे मैनेज कैसे करना है। देन वी हैव फ्यू टेक्निक्स, ठीक है। Now we are using these all techniques for the stress management. We are giving our yoga sessions daily. Summer camp में हमें सिखाया जा रहा है योगा सेशंस। Then we have time management, healthy diet. ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मैनेजमेंट स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं जिसके द्वारा। sleep at least for 7 hours, but students it's maximum 7 hours. इंडिपेंडेंटली वर्क करना सीखिए, इमोशनल इंटेलिजेंट बनिए। नाउ दिस एग्जांपल गिवन फॉर रवि एंड हिज बेस्ट फ्रेंड शिव। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें। देन वी हैव सेल्फ अवेयरनेस।
अगर हम सेल्फ अवेयर होंगे तो हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जो कि हमारी कैपेबिलिटी के अंदर ना आता हो. सो वी हैव टू फर्स्ट बिलीव इन आवरसेल्फ कि हमारे लाइक्स डिसलाइक्स पता होने चाहिए, हमारी वैल्यूज़ पता होने चाहिए, हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस पता होने चाहिए. ये हमने 9th में किया था. दिस वॉज द एक्टिविटी ऑफ 9th क्लास. इंटरेस्टेबिलिटी ये हमने 9th में पढ़ा था. इंटरेस्ट तो हमारा मन है, हम गाना गाना चाहते हैं, हम डांस करना चाहते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है. बट एबिलिटी क्या है, हम कितना कर सकते हैं उस काम को. नाउ वी हैव सेल्फ मोटिवेशन. विदाउट दिस वी कैन नॉट डू एनीथिंग. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हेयर एंड टॉर्टराइज का. टॉर्टराइज मोटिवेटेड हिमसेल्फ एंड वन द रेस. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. एक हम खुद करते हैं अपने ही द्वारा या अपने ही लोगों के द्वारा. एक एक्सटर्नल होता है जो कि हमें बाहर से मिलता है बाय गेटिंग अ प्राइज़ और समथिंग लाइक दैट. क्वालिटीज़. ये सारे क्वेश्चंस बेटा बोर्ड में आने वाले हैं. सो शॉर्ट नोट्स की तरह MCQs में इसको प्रिपेयर करेंगे. Questions, I will send you these questions separately. Self regulations, goal setting. Specific and measurable. जिसे हम measure कर सकें, like percentage is measurable. Specific is I want to learn English, I want to speak English. Achievable, realistic and time bound. ये कुछ टाइप्स ऑफ आपके हैं ये गोल्स सेटिंग्स वाले. टाइम मैनेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर फिक्स ना हो कि एग्ज़ाम मार्च में होंगे तो हमको हमारी पढ़ाई कभी ख़त्म ही ना हो. ये जो प्रैक्टिस के लिए डोंट डिस्टर्ब वेन एवर यू स्टडी ना नॉन डिस्टर्बेंस जोन. Finished. Now these 2 chapters are finished. You complete this in your notebooks also. Thank you.